हर एक लॉ एस्पिरेंट का सपना होता है कि उसको जो है अच्छे से क्लैट एग्जामिनेशन को निकालना है और उसके बाद एक एनएलयू में अपना जो है करियर आगे बढ़ाना है। बट सपोज करिए कि आप क्लैट एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, एनएलयू के लिए आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप उस पर्टिकुलर एनएलयू के काउंसलिंग प्रोसेस में बैठते हैं, सारी के सारी फॉर्मेलिटीज़ करते हैं, फ़ी जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं, आपका एनएलयू अकेडमिक कैलेंडर जो है वो भी रिलीज़ करता है। आपने अपने सारे रिश्तेदारों दोस्तों को बता दिया, फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह डाल दिया है। एंड तभी जैसे ही आप तैयारी कर रहे होते हो वहाँ जाने की, तभी उस पर्टिकुलर कॉलेज का एक नोटिफिकेशन आता है और वो ये कहता है कि इस साल हमने जो भी एडमिशन्स किए हैं वो सारे के सारे एडमिशन्स हम कैंसिल कर रहे हैं। एक बार सोच के देखिए उस समय आपको कैसा लगेगा। जी हाँ, यही आपको बताना चाहते हैं जो कि हुआ है अभी अभी एनएलयू त्रिपुरा में। एनएलयू त्रिपुरा में बेसिकली जो प्रोसेस एडमिशन का था उसको आर्बिट्ररीली पूरी तरह से कैंसिल आउट कर दिया। एंड चूंकि उसको कैंसिल किया गया, जितने भी बच्चे वहां पर ऑलरेडी फी डिपॉजिट कर चुके थे, जितने भी बच्चे ऑलरेडी अपनी तैयारियां कर चुके थे उस कॉलेज में जाने के लिए, उन सभी का सपना जो है एक सेकंड में शैटर कर दिया गया। तो अब हुआ क्या सर? इसके लिए एक पिटिशनर जो है वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने याचिका दायर की है। तो आइए देखते हैं कि अभी इस पर्टिकुलर मसले में क्या हुआ है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जो है वो इशू किया है। नोटिस किस चीज के लिए? सीकिंग ऑर्डर्स टू क्वॉश द डायरेक्शंस पास्ड बाय एनएलयू। क्वॉश करना यानी खत्म करना, किस चीज को? एनएलयू के उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को, जहां पर उन्होंने क्या किया था, कैंसिल कर दिया था एडमिशन प्रोसेस जो कि एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए उन्होंने रखा था। एंड इसका आधार उन्होंने क्या बताया था? आधार था स्टेट डोमिसाइल कोटा। तो इस चीज के चलते आर्टिकल नंबर 32 जो कि बात करता है रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत एक पिटिशनर जो है वो गए और जस्टिस एस के कॉल और ए एस ओका जो है, इनकी बेंच ये पूरे के पूरे मसले को सुन रही थी और उन्होंने ये चीज जो है प्रेफर करी कि हाँ, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल नंबर 21 राइट टू इक्वालिटी, फिर यहां पर हमारे जो 6 राइट्स हमें दिए जाते हैं, एंड उसके बाद आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सारे के सारे अधिकार जो हैं वो वायलेट हुए हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के द्वारा। एंड इन्हीं कारणों की वजह से रिट पिटिशन जो है वो दायर करी गई है। तो आइए जल्दी से देखते हैं पूरा का पूरा टाइमलाइन कि आखिर कैसे ये पूरा प्रोसेस हुआ है। तो आपको बता देते हैं कि एनएलयू त्रिपुरा जो है उन्होंने 10/10/2022 यानी 10 अक्टूबर 2022 को एप्लीकेशन जो है वो इनवाइट करी कि हम एडमिशन्स करवाना चाहते हैं बीए एलएलबी और एलएलएम कोर्सेज के लिए, और हम क्लैट 2022 का जो स्कोर है उसको यहां पर कंसिडर करेंगे। इस चीज के लिए रिजर्वेशन कोटा वगैरह जैसा कि सरकार की पॉलिसी के एग्जिस्टिंग हिसाब से चल रहा था, वो सारी चीजें जो है फुलफिल करी गई। हाउएवर सिर्फ और सिर्फ जो डोमिसाइल का एस्पेक्ट था वो मेंशन नहीं किया गया था। उसके बाद क्या होता है, 2 दिन बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो आती हैं और इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में फाउंडेशन स्टोन जो है वो ले डाउन करती हैं। अब इसके बाद जो पिटिशनर्स हैं यानी जिन्होंने केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने भी अपनी एप्लीकेशन जो है वो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए दायर कर दी। 24/10/2022 का जो नोटिफिकेशन था उसके आधार पे 29/10/2022 को 60 शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्लैट स्कोर वो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के द्वारा रिलीज की जाती है, और साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की वो भी रिलीज की गई। 8/11/2022 को यानी 8 नवंबर 2022 को एकेडमिक कैलेंडर जो है फॉर द ईयर 22-23 वो भी पब्लिश किया जाता है वेबसाइट पे। फिर उसके बाद डेडलाइन दी जाती है, किस चीज के लिए सर एंड मैम? डेडलाइन दी जाती है फी डिपॉजिट करने की। एंड जैसे कि डेडलाइन दी गई थी, पिटिशनर्स और साथ में जितने अलग अलग लोग थे जिनका नाम था इस पर्टिकुलर लिस्ट में, उन सभी बच्चों ने अपनी अपनी फी जो है वो डिपॉजिट करवा दी कोर्स के लिए। अब क्या होता है, 16/12/2022 यानी 16 दिसंबर 2022 को डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो थे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के, वो यूनिवर्सिटी से एक सवाल पूछते हैं और पूछते हैं ये बताइए कि आपने डोमिसाइल कोटा जो है क्या उसको एडमिशन प्रोसेस में इंक्लूड किया? इस चीज से जो यूनिवर्सिटी है उसमें थोड़ी सी बौखलाहट आ गई कि यार हमने तो ये चीज की ही नहीं। तो अब उनके पास चूंकि कुछ ऑप्शन नहीं बचा था और वो घबरा गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सर जहां पे क्लासेस शुरू होने वाली थी उसी के थोड़े दिन पहले
19/12/2022 को आर्बिट्ररीली मन चाहे तरीके से पूरे के पूरे एडमिशन के प्रोसेस को ही कैंसिल कर दिया एंड ये चीज कम्युनिकेट की गई एंड देयर बाय डायरेक्टेड फॉर द रिफंड ऑफ फी कि आपकी फी जो है रिफंड कर दी जाएगी। अब जो पिटिशनर्स हैं इनको ये चीज़ पता थी कि जितने भी एनएलयूज इंडिया में होते हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो उसके चांसलर होते हैं। तो ये जो पिटिशनर हैं ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा जो कि अगरतला में है उनके पास जाते हैं और उनको जो है अपनी ये व्यथा सुनाते हैं और उनको बताते हैं कि किस तरीके से एब्रप्ट और आर्बिट्ररीली ये जो कैंसिलेशन हुआ है एडमिशन प्रोसेस का ये गलत है। हाउएवर इनको किसी भी प्रकार का एक्शन वहां पर देखने के लिए नहीं मिलता है एंड इन्हीं कारणों की वजह से ये फिर आते हैं कहां पर, सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, एंड जैसा कि आपको पता है अभी मैंने बताया कि 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है कि आप इस पर्टिकुलर चीज को क्वॉश करें। अब बात ये उठती है कि सर आर्टिकल 32 होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 32 जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और ये कहलाता है रिट जुरिस्डिक्शन और ये आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंतर्गत। यानी हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं अगर उनका वायलेशन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत हम डायरेक्टली कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्शन या फिर रिट जो है वो इशू कर सकता है। रिट कितने प्रकार की होती है सर, 5 प्रकार की, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो एंड सर्शियोररी। सो यू कैन सी देयर आर 5 काइंड्स ऑफ रिट्स जो यहां पर आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। अब आप एक बार ही सोच के बताइए कि क्या जो बच्चों के साथ हुआ है ये किसी भी तरीके से जस्टिफाइड था एंड आपके क्या विचार हैं इस पूरे के पूरे मसले में, उसको कमेंट करके हमको जरूर बताएं। इसके अलावा जो बच्चे क्लैट एलेट 2024 की तैयारी कर रहे हैं यानी कि जो दिसंबर 2023 में होने वाला है उन सभी को बता देते हैं दैट अड्डा 24/7 हैज कम अप विद अ टॉपर्स 3.0 बैच। ये जो पर्टिकुलर बैच है दिस इज डेडिकेटेड फॉर एलेट एंड क्लैट प्रिपरेशन, जहां पर आपको इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल करंट अफेयर्स या फिर आपका क्वांटिटेटिव टेक्निक या लीगल स्टडीज या फिर आपका रीजनिंग जो है ये सारी की सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी एंड ये सारा का सारा आपको इंडस्ट्रियली जो सबसे बेहतर प्राइस है 48,000 रुपीज उसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। बट स्टिल आई बिलीव दैट दिस इज ऑन अ हायर एंड। सो व्हाट नीड्स टू बी डन सर, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप Y692 इस पर्टिकुलर कोड का उपयोग करें। इस कोड का उपयोग जैसे ही आप करोगे तो चूंकि महाशिवरात्रि है आपको 80% तक का ऑफ देखने के लिए मिलेगा एंड ये जो प्राइस है ये नियर अबाउट 9,600 रुपीज की हो जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा सर, आप जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ सकते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको यहाँ पे मटेरियल देखने को मिलेगा, ई बुक्स मिलेंगी, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, एवरीथिंग यू विल गेट अंडर जस्ट वन पर्टिकुलर कोर्स एंड फॉर द प्राइस विच इज वेरी मच अफोर्डेबल फॉर द नेक्स्ट कमिंग 10 मंथ्स, जहां पे ये आपका 1,000 रुपए पर मंथ से भी कम है। सो आई बिलीव कि अगर आपने सपना बनाया है दैट आपको ये एग्जाम क्रैक करना है देन आई बिलीव दिस इज द बेस्ट थिंग विच इज अवेलेबल टू यू और आप इसका जो है उपयोग करें। सिमिलरली अगर आप स्लैट, जेएमआई, एनलैट वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको कोड लगाना है Y692। जितने भी कोर्सेज हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हैं आप उस पर Y692 अप्लाई करेंगे। जैसे ही अप्लाई करेंगे सर ये जो कॉस्ट है ये आपकी 7,000 रुपीज़ के अराउंड हो जाएगी एंड आप इस पूरे के पूरे ऑफर का जो है फ़ायदा इस समय ले सकते हैं। सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। माई नेम इज आदित्य राय। कीप स्टडिंग, कीप ग्रिलिंग एंड गिव इट अ थॉट कि क्या ये जजमेंट जो दिया गया है वो इन फेवर ऑफ एनएलयू स्टूडेंट, इन फेवर ऑफ द क्लैट एस्पिरेंट्स वो सही है या फिर एनएलयू ने जो चीज़ करी थी वो सही है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो वेरी मच।